चिल्ड्रन स्वागत है। ये आपका थर्ड वीडियो है। अभी रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया मैंने। एल्काइल हैलाइड्स पढ़ रहे हैं। अभी तक हमें 2 वीडियो बना चुका हूँ। उन वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अभी हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हमने इसका इंट्रोडक्शन बता दिया था कि इम्पोर्टेंस क्या होती है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। इनका मतलब क्या है, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, विसिनल क्या होते हैं, जेमिनल क्या होते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, है ना, टेट्रा, हैलोजन डेरिवेटिव्स, और आपके विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, और उनके IUPAC नेम भी डिस्कस कर रहे थे। और पिछले वीडियो में मैंने ये सब डिटेल में डिस्कस किया था। अब हम इस वीडियो में केवल इतना ही डिस्कस करने वाले हैं कि एल्काइल हैलाइड्स आप बनाओगे कैसे, उसके प्रिपरेशन मेथड क्या है। तो प्रिपरेशन मेथड को करने के लिए हमें सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करना है। तो ये प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट हो रही है। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप आ जाइए कॉपी पेन ले करके और स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ये आपका ABC की बुक है। इस ABC की बुक से मैं आपको सेकंड बुक को स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी तक मैंने काफ़ी वीडियो बनाए लास्ट सिंस जनवरी से, मतलब इस जनवरी में 4-5 जनवरी से मैं वीडियो बना रहा हूँ लगातार आप लोगों की बेनिफिट के लिए। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन को अगर हम देखें तो एल्कोहल से पहले बनाओ। हेलो एल्केन्स आर जनरली प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय फॉलोइंग मेथड। नंबर 1, फ्रॉम एल्कोहल्स। This is the most widely used method for the preparation of haloalkanes in laboratory। तो अगर आपसे पूछे लेबोरेटरी मेथड क्या है तो हेलो एल्केन को आप एल्कोहल से बना लो, ठीक है। तो द हाइड्रोक्सी ग्रुप OH जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है ऑफ एन एल्कोहल इज रिप्लेस बाय द हाइड्रोजन एटम। जो भी FCl BRI होते हैं ये भी आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो एक ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये ख़राब है। तो अच्छे न्यूक्लियोफाइल को ख़राब से रिप्लेस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा। क्या? बाय द रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड हैलोजन एसिड्स, और या फॉस्फोरस हैलाइड या थायरल क्लोराइड से हम रिप्लेस कर सकते हैं OH को, ठीक है। बाय द एक्शन, तो नंबर 1 है बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स alcohols can be converted into haloalkenes by treatment with halogen acids HX. However, the rate of the reaction depends on both the nature of alcohol and halogen acid। मतलब alcohol का टाइप क्या है, प्राइमरी alcohol है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, या फिर F है, Cl है, BRI है, क्या है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंपाउंड कैसा बनेगा, कितना बनेगा, परसेंटेज क्या होगी, ठीक है। तो ये आपकी डिपेंड करता है। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स फॉर्म क्लोरोएल्केन्स when hydrochloric acid gas is passed through alcohol in presence of anhydrous जिंक क्लोराइड। मतलब इस मेथड को हम ग्रुप्स मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो फेमस है ग्रुप्स मेथड। तो ग्रुप्स मेथड के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और हमने लिया इथाइल अल्कोहल HCl की रिएक्शन करवाई गैस एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो बन गया क्लोरोइथेन। इसे हम इथाइल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। अब है 2 प्रोपेनॉल, आपका है 2 प्रोपेनॉल, या हम कह सकते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जब HCl गैस से पास की जाती है तो एनहाइड्रस ZnCl2 का फॉर्मेशन होता है, प्रिपरेशन होती है। इसे हम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के नाम से, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। अब हम एक इम्पॉर्टेंट बात बताएं कि द पर्पज of anhydrous ZnCl2 is to help in the cleavage of C single O bond. ZnCl2 is a loose acid and therefore it readily coordinates with the oxygen atom of the alcohol. As a result, the C single O bond begins the finally breaks to form कार्बोकेटाइन। इससे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है, कार्बोकेटाइन बन जाता है। द कार्बोकेटाइन
then readily reacts with chloride ion to form a क्लोरोएल्केन्स, इससे क्लोरोएल्केन्स बन जाते हैं। अब टर्शरी एल्कोहल्स आर वेरी रिएक्टिव, टर्शरी एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एंड देयरफॉर they react readily simply by shaking with concentrated HCl even in the absence of ZnCl2 at room temperature। तो मतलब ये हुआ कि अगर हमने टर्शरी अल्कोहल ले लिया तो बहुत आसानी से उसके OH को आप रिप्लेस कर सकते हो, तो बन जाएगा टर्शरी एल्काइल हैलाइड, टर्शरी बीटा क्लोराइड बना और 2 मिथाइल प्रोपेन बना। इसका IUPAC नेम हो गया, ये आपका कॉमन नेम हो गया, ये भी IUPAC नेम है 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। ठीक, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। अब हम बात क्या है कि अब हम ये देखते हैं कि ब्रोमो एल्कीन को आप कैसे बनाओगे। तो ब्रोमो एल्कीन्स आर ऑब्टेन्ड इन सिमिलर मैनर बाय हीटिंग एन एल्कोहल विद हाइड्रोब्रोमो एसिड 48% हाइड्रोब्रोमो एसिड ले लीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल कंसनट्रेट H2SO4 विद एक्ट एज अ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट की तरह एक्टिंग करता है। एथेनॉल HBr कंसनट्रेट H2SO4 हीट करेंगे तो CH3CH2Br ब्रोमो इथेन बनेगा और वाटर भी निकलेगा। HBr कैन ऑल्सो बी जनरेटेड इन situ SITU during the reaction by the action of concentrate H2SO4 on KBr और NBr। तो यहाँ पर एक और चीज़ लेंगे कि जो आपका CH3CH2OH है प्लस KBr प्लस H2SO4 हीट करेंगे तो इससे बनेगा ब्रोमो इथेन। क्या बनेगा? ब्रोमो इथेन और प्लस KHSO4H2O। अब बात करते हैं आयरो एल्कीन की। चलिए आयरो एल्कीन बनाते हैं। तो आयरो एल्कीन्स आर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग एल्कोहल्स विद कांस्टेंट बॉइलिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड 57% लेंगे लाइक HBr HI कैन ऑल्सो बी जनरेटेड situ मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ 95% फॉस्फोरिक एसिड ऑन पोटेशियम आयोडाइड। तो रिफ्लक्स लेंगे और H3PO4 ले लो पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में, तो इससे हम OH को रिप्लेस करेंगे I से, तो यहाँ पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट बनेगा और वाटर बनेगा। अब इट में बी नोटेड दैट, नोट करने वाली बात क्या है कि एल्काइल हैलाइड्स सेकेंडरी टर्शरी ब्रोमाइड iodide cannot be prepared from the respective alcohol. This is because secondary and tertiary alcohol on heating with concentrate H2SO4 undergo what? Dehydrogenation to form a alkene। मतलब ये हुआ कि अगर हमें आयरो इथेन आयरो प्रोपेन बनाना है तो हमें प्राइमरी अल्कोहल्स लेने पड़ेंगे, अदरवाइज प्रिपरेशन होगी नहीं। प्रिपरेशन नहीं होगी तो फिर आप बनाओगे कैसे? तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद हम देखते हैं एक और चीज़ कि इन द अबव रिएक्शन, ऊपर जो हमने रिएक्शन करी हैं उनमें से दो इम्पोर्टेंट बात देख लो। क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ हेलो एसिड्स ऑन एल्कोहल इज HI ग्रेटर देन HBr देन HCl। ठीक है, so this order is in the accordance with the bond dissociation energy of a HX bond मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड बॉन्ड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन आयोडाइड बॉन्ड। The bond dissociation energy of hydrogen iodide is less than hydrogen bromide, which in turn is less than that of hydrogen chloride। तो अब हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स टुवर्ड द रिएक्शन इज टर्शरी एल्कोहल ज़्यादा रिएक्ट करेगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अब बात करते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स ऑन द alpha carbon atom of the alcohol, more is the polarity of C single bond OH. As a result, the cleavage of C single bond O bond becomes easy and reactivity increases. तो mechanism of this reaction discussed next unit। तो mechanism हम
डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। अगर हमने फॉस्फोरस हैलाइड लिया, PCl5 वगैरह लिया, तो उससे भी हम एल्कोहल से आपका एल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं। जैसे एल्कोहल है ROH और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है PCl5 है, तो क्लोरो एल्कीन बनेगा और आपका फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। फिर है ROH CH3 CH2OH PCl3 है ना, PCl5 बनेगा CH3Cl और PuCl3। तो दो रिएक्शन है, आप देख लीजिए। और यहाँ पर PCl के केस में आपको 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे इथाइल एल्कोहल के, तभी आपके 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल क्लोराइड भी बनेगा। अब बात करते हैं ब्रोमो एल्कीन और आइडो एल्कीन की। आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस ब्रोमाइड ट्राईब्रोमाइड PBr3 and phosphorus triiodide respectively on alcohol. Since PBr3 and PI3 are not very stable compound, these are generally prepared in situ by the action of red phosphorus on Br2 और I2। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप रेड फास्फोरस लो, 3Br2 के साथ रिएक्शन करवाओ तो PBr3 बनाओ, उसके बाद PBr3 की रिएक्शन करवाओ। इतनी समझ में आएगा नहीं, PI3 की रिएक्शन करवाओ, तो प्रोसेस आपका पुराना वाला रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड, मतलब क्लोरो एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल बाय रिफ्लेक्सिंग एल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। pyridine के प्रेजेंस में भी हम बना सकते हैं। तो CH3 CH2OH SOCl2 pyridine थायोनाइल क्लोराइड है, बन गया आपका CH3 CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। दिस मैथड इज प्रिपेयर्ड देन अदर मैथड बिकॉज both the products of the reaction SO2 HCl are gases and can be easily escape leaving behind pure alkyl halide। तो हमें प्यूरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपके सामने ये बात है कि SOCl2 की रिएक्शन करवानी है PCl3 की, PCl5 की, या फिर HCl ZnCl2 की, तो सबसे बेस्ट तरीका ये आपका ये है, क्योंकि ये निकला और ये आपका प्योर तैयार। अब बात करते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएं, है ना, एल्काइल हैलाइड। तो ये बहुत आसान है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हम बना सकते हैं क्या, एल्काइल हैलाइड्स। तो हेलो एल्केन्स, हेलोजन FCl-Br रिएक्ट विद alkenes in presence of ultraviolet light to form a haloalkenes. This reaction is a free radical substitution reaction and gives a mixture of mono-di polysubstituted haloalkenes which are difficult to separate into pure components. Moreover, the yield of any one compound is low because of a formation of other compounds. For example, in case of propane, a mixture of two isomeric products are formed even when monosubstitution is carried out। मान लीजिए आपका प्रोपेन है ना, और आपका Cl2 है, तो ये Cl या तो इस प्राइमरी कार्बन पे लग जाएगी या सेकेंडरी कार्बन पे। तो अगर प्राइमरी कार्बन पे बन रही है, प्राइमरी कार्बन जैसा नॉर्मल प्रोपेन बन रहा है, तो वो बनेगा 45%। और आइसोप्रोपाइल बन रहा है ना, आइसोप्रोपाइल बन रहा है, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बन रहा है, तो 2-क्लोरोप्रोपेन बन रहा है, तो 55% बनेगा, क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल स्टेबल होता है, किससे ज़्यादा स्टेबल होता है कंपैरिजन टू प्राइमरी फ्री रेडिकल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं सिमिलरली, आपके पास ब्यूटेन है, Cl2 की रिएक्शन करेंगे तो 1-क्लोरोब्यूटेन भी बन सकता है और 2-क्लोरोब्यूटेन भी बनेगा। तो 1-क्लोरोब्यूटेन 28% बनेगा, तो 2-क्लोरोब्यूटेन बनेगा 72%। इतनी बात क्लियर हो गई। The relative amounts of these isomeric haloalkenes depends upon the nature of halogen Cl2Br2 and the number and type of halogen, primary, secondary, tertiary being substituted. In general, the ease of substitution of various hydrogens follow the sequence
tertiary, secondary, primary. However, their relative rates vary with the nature of halogen. For example, with Cl2, the relative rates of substitution tertiary, secondary or primary halogen at the 298 Kelvin is 5:3.8:1, whereas Br2 at 400 Kelvin, these are 1600:82:1. In addition to above, monochloro compound, isomeric dichloro और trichloro compounds are also possible. मतलब ये हुआ कि एक से ज़्यादा क्लोरीन भी तो लग सकते हैं, तो ये कंपाउंड बन सकता है 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन, ये आपका बन सकता है 1,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन, और ये बन सकता है 1,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, या फिर 1,1 डाइक्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। अब 2,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन, और बन सकता है 1,4 डाइक्लोरो ब्यूटेन। इस टाइप के कंपाउंड बन सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं देयरफॉर हैलोजनेशन ऑफ alkenes is not suitable for laboratory preparation of haloalkenes. This is mainly because a mixture of different isomers are formed. अब इतने सारे आइसोमर बन जाएंगे, आप उसे कैसे सेपरेट करोगे, which are difficult to separate. However, free radical substitution is still useful in certain cases, as discussed below. तो फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स इज नॉट पॉसिबल, द मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय सम सुटेबल मेथड. तो फॉर एग्जांपल, क्लोरीनेशन ऑफ मैथिन गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स विच हैज सुटेबल डिफरेंसेस इन द बॉइलिंग पॉइंट. इतनी बात समझ में आ गई. जैसे आपका मिथाइल क्लोराइड है, या डाइक्लोरोमीथेन है, या ट्राइक्लोरोमीथेन है, या टेट्राक्लोरोमीथेन है. तो मिथाइल मीथेन रिएक्ट करेगा Cl2 से, तो मिथाइल क्लोराइड और ये आपके मिक्सचर बनते हैं, कोई बात नहीं. स्टेप वाइज भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो. अगर हमारे पास नियोपेंटेन है तो उससे भी प्राइमरी नियोपेंटाइल बनेगा क्लोराइड, पर ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बनेगा, ठीक है. व्हेन प्योर प्रोडक्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, especially when haloalkenes are used as solvent, the mixture of isomers is just suitable as a pure compound and is much cheaper. If needed, the product mixture can be separated into useful fractions by fractional distillation. By adjusting the proportion of the reactants, one of the product can be made to predominant, which can be separated in good yield and purity. For example, methyl chloride can be obtained as a major product by taking large excess of the methane. The unreacted methane can be separated and reused. अब है फ्लोरीनेशन ऑफ एल्कीन. विद अ फ्लोरीन इज हाईली एक्सोथर्मिक और वॉयलेंट, खतरनाक होता है. रिएक्शन में विस्फोट होता है. दिस लीड टू पॉली सब्स्टिट्यूशन एंड रिजल्ट्स इनटू क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स. अल्टरनेटिवली, एल्काइल फ्लोराइड्स आर मोर कन्वेंशनली prepared indirectly by halogen exchange method, as discussed later. Iodination is a reversible, but it may be carried out in presence of an oxidizing agent such as HiO3, HNO3. The oxidizing agent destroys the Hi formed and thus derives the reaction towards the forward direction. और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलती है. CH4 प्लस I2 और मिलता है आपका CH3I प्लस HI. 5HI प्लस HiO3 मिलता है I प्लस 3. ओके, तो अगर हम ये देखें कि इट में बी नोटेड दैट व्हेन देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन attached to the different type of the carbon atom, only one product is formed under suitable condition. For example, the reactivity of different type of hydrogen
इन हेलो कंपाउंड्स आर बेंजाइलिक ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर एलाइलिक, फिर एल्काइल, विनाइल और एराइल। ठीक है, दिस इज द अपोजिट टू द होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। द विनाइलिक, द एराइलिक, एरिल hydrogen are so unreactive that they do not precipitate या participate in free radical halogenation reaction. Thus allylic and benzylic halide can be easily, अब ये आपके प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन हो जाएगा जैसे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 Cl2, तो ये आपका हट जाएगा। यहाँ से लाइट रिएक्शन करेंगे तो Br है ना, तो आपकी ये रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर बेंजाइलिक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। और एल्कीन से बनाने का मेथड हम बाद में दिखाएंगे। तो दो मेथड बता दिए, एल्कोहल से कैसे प्रिपरेशन करें और एल्कीन से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।